नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल आदित्य रिएक्ट्स पे। और आज का हमारा टॉपिक है लिथियम फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट, सना अमजद और पाकिस्तान रिएक्शन शो को। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज वामिक जाहिद। आपका नाम? साद भट्टी। फारिस बेग। सबसे पहले तो ये बताएं, करते क्या आप? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, पॉलीमर इंजीनियर। जबरदस्त, फिर तो बड़ा मजा आने वाला है आपसे बात करते हुए। टॉपिक भी आज इसी रेलिवेंट है। मैं आपको खबर बताता हूँ कि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से ऑलमोस्ट 5.6 to 5.9 मिलियन टन के रिजर्व निकाले हैं लिथियम के। ये खबर सुन के कैसा लगा? खबर सुन के ऐसा लगा कि अगर कश्मीर एग्जिस्ट कर रहा होता एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खबर होती। लेकिन अब चूंकि एरिया डिस्प्यूटेड है तो इस पे ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस पे अब फसादात खड़े होने हैं, क्योंकि एज इंडिया क्लेम्स कश्मीर एज इट्स पार्ट्स तो इंडिया उसके ऊपर अपना हक जताएगा, बट टेक्निकली एंड लॉफुली इंडिया का उस पे हक जताना नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान हैज क्लेम्ड दैट ऑल्सो। तो अब ये डिस्प्यूट इन माय व्यू ये आगे जाने वाला है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बट इन द एंड वी ऑल नो कि ये जो चीज निकल के आई है ये इंडिया ही के पास जाना है। ठीक है, ये जो खबर है अगर ये वाकईयत है, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अनाउंस किया कि भाई 5.9 मिलियन टन के जो उनसे रिजर्व हैं वो हमने निकाले हैं। इंडिया को क्या फायदा होने वाला है इसका आपके ख्याल में? आप तो इंजीनियर हैं, बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे लिथियम की वैल्यू, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखें, हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो जाएगा। हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। जम्मू कश्मीर से भारत को लिथियम मिला है। तारीख में भारत की ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि 5.9 मिलियन टन है। क्या कहेंगे आप? इंडिया ऑलरेडी तरक्की की राहों पर गामजन है, इतना ज्यादा लिथियम मिलने के बाद वो क्या क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, लिथियम जो है इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे। अगर बात करें बैटरीज में तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो कह लें कंपोनेंट है वो लिथियम ही है। तो जो है वो एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सारी लिथियम पे इस पर चल रही हैं। तो एक इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है। तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में, और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल्स जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। सर आप बहुत फ़ायदा होगा उनको। लिथियम बैटरीज बड़ी आजकल बड़े यूज़ में हैं और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हक है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए और जो हमारी टेरिटरी है हमें उससे वापस लेना चाहिए और इंडिया को उससे फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। अच्छा, तो जम्मू एंड कश्मीर अभी तो इंडिया के पास है, अभी हमने 75 सालों में लिया तो नहीं हमसे, पर अगर हम क्लेम करते हैं कि वो हमारी टेरिटरी है तो हमें उसे जल्द से जल्द आज़ाद कराना चाहिए। जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरी लोगों पे, वो सोचें अगर हम पे कोई ऐसा जुल्म हो तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम तो इधर बड़े आज़ादाना आपको लग रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर में ये रिसोर्सेज जो लिथियम के मिले हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे लोगों को फ़ायदा होगा अगर उधर इंडिया की फोर्सेस हैं तो वो तो बड़ा जुल्म करते हैं लोगों पे, लोगों को तक फ़ायदा पहुंचेगा ही नहीं। वो तो इंडिया सारे रिसोर्सेज ले जाएगा, जैसे गोरे ने किया था इधर आके हिंदुस्तान के सारे रिसोर्सेज ले गया था। गोरों ने तो फिर कुछ बना दिया था, पर ये यहाँ पे इंडिया क्या करेगा? इंडिया तो कश्मीर के बारे में सोचता ही नहीं है। हम कश्मीर की आज़ादी के बारे में सोचते हैं, मतलब हम अपने। सलाम। आपका नाम? दिलावर हुसैन। क्या करते हैं? मैं BS का स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। BS किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स। BS फिजिक्स, ठीक है। फिर तो अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जिसके लिए हम हर साल रैली निकालते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये वो इस तरह के हम नारे लगाते हैं। अभी वहाँ से इंडिया को दुनिया के दूसरे नंबर पे बड़े ज़खायर मिले हैं लिथियम के, ठीक है, रिजर्व मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि इतनी बड़ी अचीवमेंट या इतने बड़े अगर रिजर्व मिले हैं, रिसोर्सेज मिले हैं, क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? ये
बेसिकली कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तब तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। वो तो इंडिया ने मतलब जोर से अपनी फौजें धकेल दी थी। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा कभी नहीं बना, मतलब ये नहीं है कि 1947 में वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो अलहदा स्टेट थी। जी बेसिकली तो पहला नंबर तो कश्मीर डिजर्व करता है कि कश्मीर की स्टेट को ये चीजें दी जाए। ठीक है, अगर वो डिजर्व उन्हें नहीं दी जाती, पाकिस्तान को इसका हिस्सेदार बनाए ना। इंडिया तो इस चीज में आता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया हर वक्त उन पे जुल्म सितम कर रहा है। आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। सबसे फौज निकाली है, जो मेहनत की है वो इंडिया की टीम ने की है। इसके अलावा अगर बात करें कि भाई ऐसे हमारे पास भी जो कश्मीर है, हम वहाँ पे अगर कल को कोई चीज निकलती है, हम कहेंगे हम बीच में से हिस्सा किसको दें, इंडिया को दें या किसको दें? फिर मेरे ख्याल से बेसिकली कश्मीर की स्टेट ही डिजर्व करती है। जहाँ से वो खजाना निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, कोई भी प्रोडक्ट निकलेगी, बेसिकली कश्मीर की आवाम डिजर्व करती है। हमारा भी हक है, बट जिस तरह हमारा हक है उस तरह इंडिया का भी है, लेकिन बेसिकली कश्मीर की आवाम डिजर्व करती है। अच्छा, अरे वो रिजर्व नहीं है, वो लोगों की अमानत रखी हुई है। वो जब कंट्रीज की, दूसरे मुल्कों का, हमारा नहीं। हमारा रियल रिजर्व 0 है पिछले 1-1.5 साल से। दुख होता है ये हालत देख। नहीं बहुत, लेकिन मुझे इसका पता है कि आप जमहूरियत लाएं तो रिजर्व भी बन जाएगा, जमहूरियत लाएं तो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी और साइंस भी सीधी हो जाएगी। जमहूरियत जो थी उसके बिल्कुल ही उसने जो है उसको रद्द किया, और कहीं पे भी जहाँ पे भी मुसलमान आते हैं ये सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और एक इस्लामिक फोबिया जो इनके अंदर जो आ जाता है, और उसमें मुसलमानों को हमेशा पीछे किया जाता है। और आई थिंक कि इस वक्त इंटरनेशनली मीडिया कहाँ है, मैं तो इस वक्त ये कहता हूँ कि इंटरनेशनली दुनिया को देखना चाहिए कि ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, और उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। कहाँ गई वो रेजोल्यूशंस आपकी जो यूएन में आपने पेश की थी, जो यूएन ने कहा था कि इनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, वो कहाँ है? आज हम पूछते हैं इनसे कि ये कहाँ पे है। बोस्निया में आप देखें, हर जगह पे देखें आपके जहाँ पर भी मुसलमान हैं, और वहाँ पे मतलब किस तरह के इश्यूज जो है ये रेज होते हैं। और ये तो एक इतनी बड़ी चेंज आ रही है, यानी कि उनका खजाना जम्मू एंड कश्मीर में जो कब्जा है वो तो फिलहाल तो इंडिया का ही है। तो ये लिथियम की जो रिसोर्सेज हैं, इनसे अब इंडिया कितना फ़ायदा उठा जाएगा? ये तो समझे इंडिया की इकोनॉमी जो मतलब एक बहुत बड़ा मेजर चेंज वो लेके आ जाएंगे। यानी लोकली चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, ऑयल के ऊपर इंसार कम हो जाएगा। ये तो एक मैं समझता हूँ कि बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज है। और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए भी कोई बेनिफिट होगा इससे? नहीं, उससे तो आई थिंक उनको तो कम ही बेनिफिट मिलेगा। वहाँ से उन्होंने चीज़ लेनी है और अपने मतलब मेन सेंटर जो जगह है वहाँ पे ले जाके उसको इस्तेमाल करेंगे। लोगों को तो लोकली इतना कोई खास फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान वाली साइड पे जो इस टाइम कश्मीर है, वहाँ से अगर ये निकलते रिजर्व निकलते, तो फिर भी आप ये कहते हैं कि भाई डिस्प्यूटेड एरिया, तो इसलिए जो उनसे वो इंडिया को भी दे देते हैं। नहीं, दे देते हैं की बात नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है ना कि हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज निकल रही है ना उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा ना, तो फिर उनके हक में वो चीज बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहाँ के रहने वालों को पहुंच रहा है, फिर वो चीज फायदेमंद है। बिल्कुल, मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूँ कि जहाँ से जो जखायर निकलते हैं वो उस इलाके को फायदा होना चाहिए। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहाँ से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारा फ्लॉ है। हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह के रहे हैं कि हमारे फंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। ठीक है, पंजाब के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा है, और इतना ज्यादा पैसा लगा है कि अब आप देखते हैं कि सारे प्रोविंसेस सारे के सारे डिस्प्यूट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पंजाबिस्तान है। तो ये हमारी जो पाकिस्तान नहीं पंजाबिस्तान है, वो मतलब ये बातें की जाती हैं, और ये फैक्ट है। और इसलिए क्योंकि हम लोग इंतजामी तौर पे इस चीज को मैनेज नहीं कर सके, और हम चारों सूबों में से बलोचिस्तान सबसे पीछे है, सबसे ज्यादा मादनी ज़खायर में, हाँ जी, रिच होने के बावजूद पीछे है। तो ये अब हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि भाई इख्तियारात नीचे ट्रांसफर होने चाहिए। बहुत होगी। आई थिंक कंपोनेंट जो यूज होता है बैटरीज में और ऑटो व्हीकल्स में, जितनी भी हमारे पास अभी ई इलेक्ट्रिक कार्स चल रही हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि अभी जितने भी कंबक्शन इंजन हैं आस्ते आस्ते उनके साथ अब इलेक्ट्रिक कार्स पे लोग डेवलप हो रहे हैं। जितने भी कंपनीज हैं, टाटा हो गई हमारे पास, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। अगर यही पाकिस्तान के पास होता कश्मीर, तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान भी बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हम काफी डिफालियर। देखें, लिथियम निकलने से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, उन्होंने और बड़े सेक्टर्स में तरक्की की है, इसीलिए वो लिथियम का अच्छी तरीके से यूज भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि टाटा है, जिनकी रेंज रोवर भी टाटा की है, तो उनके पास इतनी डेवलपमेंट है, जाहिर बात है वो भी इलेक्ट्रिक कार्स में जितनी भी आ सकते हैं इजीली, तो उनके वजह से
बेसिकली उनके साथ बहुत बड़ा मतलब कंट्री बड़ी है उनकी, बेसिकली उनके पास लोग ज़्यादा आईटी में बहुत स्पेशल हैं वो, तो जितना भी वो अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं लिथियम को, फैक्ट्री पे कोई भी कंपनीज डेवलप कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा बेनिफिट है ये अगर लिथियम निकला है काफ़ी। पाकिस्तान में ये तो एक बहुत बड़ा, मैं से कहता हूँ कि एक ब्रेक थ्रू है कि अगर इंडिया जो है इसको कर लेता है और आने वाले दिनों में अगर लिथियम के साथ जैसा कि डिस्कवर हुआ है वो जो हो रहा है, और 60 लाख टन, ये तो एक बहुत ही बड़ी ह्यूज अमाउंट है। और इससे जो है अब आप देखें कि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में इस वक्त, स्पेशली पाकिस्तान और ये एशियन रीजन जितने भी हैं, एनर्जी क्राइसिस कितने ज़्यादा है और पेट्रोल प्राइसेस जो ओवरऑल पूरी दुनिया को हिट कर रही हैं, और ये तो एक बहुत बड़ा चेंज जो है इंडिया अपने अंदर लेके आ सकता है। और जो मतलब इसकी यूजेज की बात करी जाए तो पास भी निकल आएगा, बहुत सारे मादनियात निकल आएंगे, लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है जिससे हम उससे कोई भी फ़ायदा उठा सके। और इंडिया ने 70 साल जमहूरियत चलाई है, आइन के मुताबिक मुल्क चलाया है, ठीक है ना। पे जो बड़े रिजर्व हैं उनमें से ये होगा लिथियम का। मेरे ख्याल से तो ये एक रेवोल्यूशनरी साबित होगा इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए, कि जहां उन्हें बारिश लेना पड़ा, जब उनकी अपनी रिजर्व आएंगे तो उनकी इंडस्ट्री बूम करेगी। एक इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये, तो फायदा ही है, उनकी इकोनॉमी को फायदा है। अभी ये भाई ये कह रहे थे कि भाई वो जाहिर बात है जम्मू एंड कश्मीर से निकला है, डिस्प्यूटेड एरिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स डिस्प्यूटेड तो एक एरिया है, तो इस पे अब सब बैठेंगे तो एक फाइनल डिसीजन होगा कि किसके हक में जरा बेहतरी है कि पाकिस्तान की तरफ जाए इंडिया। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया के पास ही जाएगा, क्योंकि मेजर एक्सेस इंडिया का ही है उनके पास, तो इंडिया इसको लेके जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान वाली साइड कश्मीर आपको पता है तकरीबन 75 ईयर से वो ना, आपको पता है ये टेंशन चल रही है, तो वो आप ये बताएं कि वो लिथियम जो है वो आपको कैसे दे सकता है। वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दे रहा, तो जाहिर है वो फिर उस पर वो कब्जा करेगा, और उसके साथ वो जाहिर है उनकी अपनी टीम है। हम लोग तो अपना सारा जितना भी ये मादनियात है रेकोडिक वालों को वैसे ही दे बैठे हैं, उसमें उनकी परसेंटेज है तो हमारे है ही नहीं मेरे ख्याल से ये वाला। अगर हमारे इधर निकल भी आता ना, ये भी ज़ाया हो जाना था मेरे ख्याल से। इंडिया भी इसको कैसे यूटिलाइज करने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली ये बैटरीज में इस्तेमाल होता है, तो इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। मैडम इस वक्त अभी ये लेटेस्ट एक न्यूज चल रही है कि मार्केट जो है ना ऑटोमोबाइल्स की, इंडिया इस टाइम सबसे बड़ी मार्केट है। इसने ये पिछले मंथ में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स में ना उसने रिकॉर्ड किया कि जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पे आ गया। बिल्कुल जी, वो तीसरे नंबर पे आ गया। और वो अब ये चाइना के पास जो इलेक्ट्रिक कार का वो है ना मिशन, उसके बाद ये इंडिया आएगा मेरे ख्याल से उसमें, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मगर हमारे ये सियासतदान ना, इनको कुछ सोचना पड़ेगा। अगर इंडिया आईटी में, व्हीकल्स बनाने में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी इन सब का हब बन चुका है। मैडम उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा, आप देखें वो 1 अरब से ज्यादा आबादी है, उनकी एक छोटी सी भी आइटम है ना वो अरबों करोड़ों में बन रही है, हमारी इधर लाखों में नहीं बन सकती। इसमें थोड़ा सा ये कंपैरिजन, ये इंडिया के साथ हम ये वाली चीज़ नहीं शेयर कर सकते, ये सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ अपने ये सूबे को भी वो कर लें तो काफ़ी बड़ी बात है। वो तो एक पूरी ऑल वर्ल्ड, आपको पता है वो अमेरिका की मार्केट कैप्चर कर रहा है, फिर यूरोप साइड पे जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर से लिथियम निकल सकता है तो आज़ाद कश्मीर में भी कहीं ना कहीं होंगे रिसोर्सेज। हर जगह है, पक्की बात है, एक ही इलाका है, लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है और हमारे पास वो मशीनरी भी नहीं है कि हम इस तरह की डिस्कवर कर लें। अब हमें लिथियम ढूंढने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए ना। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे निकल गया तो उन्होंने ढूंढते ढूंढते कहीं से जम्मू कश्मीर से ढूंढ लिया लिथियम। देखिए, इंडिया इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में आता है। इस वक्त 3 नेशंस दुनिया की ऐसी हैं जिनको न्यूली इंडस्ट्रियलाइज नेशन कहा जाता है, चीन, भारत और तुर्की। ठीक है, ये 3 न्यूली इंडस्ट्रियलाइज नेशन है। हम इंडस्ट्रियलाइज हो ही नहीं सके। तो क्या वजह है कि इकट्ठे आज़ाद तो हम इकट्ठे ही हुए, उनकी सोच में और हमारी सोच में क्यों डिफरेंस रह गया? अब आप देखें एक चीज़ कि भारत ने शुरू से चूंकि अपने आइन के मुताबिक अपना मुल्क चलाया। असल चीज़ होती है आइन से कौम जुड़ती है। आप देखें ना, कौम की ताकत से तरक्की होनी है ना, तो कौम की ताकत कैसे जुड़ेगी जब एक आइन के मुताबिक चलेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर लिथियम की वो माइनिंग कर जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में बड़ी हेल्प हो जाएगी, मेडिसिन बनाने में हेल्प हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें हैं, हर चीज़ में, बैटरीज तक की में लिथियम यूज़ होता है, तो उनकी इकॉनमी में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? क्योंकि 60 लाख टन कोई छोटी जो है वो क्वांटिटी नहीं है।
अच्छा, वैसे इस वक्त दुनिया में लिथियम की काफ़ी ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि अब सोलर आ गया और बैटरीज बननी है, और वैसे भी हर वक्त हम चार्ज कर रहे होते हैं, तो हमें इस चीज़ का, अच्छा वैसे मैं ये उन्होंने लिथियम बनाया, लेकिन ये एक चीज़ लिथियम जो उन्होंने डिस्कवर किया है, बहरहाल एक छोटी सी अच्छी डेवलपमेंट हमारे यहाँ भी रिसेंटली जो हुई है कि बहुत ज़्यादा सोलर और विंड जनरेशन का काम हो रहा है। ये भी लिथियम के साथ इसलिए लिंक होता है कि अब दुनिया ये जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन पे जा रही है, पुराना दौर ख़त्म हो रहा है, तेल गैस अब वैसे कम हो गया है, तो मेरा ये ख्याल है कि लिथियम की डिस्कवरी उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सही कह रहे हैं कि हमारे लिए जैकपॉट लग गया। जी, मेरा ख्याल है लिथियम, और अमेरिका तो खासतौर पे वर्ल्ड पावर्स लिथियम, अफगानिस्तान में भी लिथियम ढूंढा है उन्होंने, तो लिथियम का इस वक्त हो रहा है खासतौर पे बैटरीज के लिए और कार्स के लिए, और ये जो बैटरी बिजली से हर चीज चलाने के लिए। अब वो पेट्रोल का जमाना खत्म हो रहा है ना, असल बात ये है, ये पेट्रोल जैसे निकला था तो पेट्रोल यूज कर लिया, अब जो सोलर से है तो बैटरी बनानी पड़ती है। अब गाड़ियों में पेट्रोल के इंजन की टंकी की जगह बैटरियां लगानी पड़ती हैं, तो ये उसका बदल है, तो ये है तो सही बात। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, लिथियम की वजह से उनको फ़ायदा तो बहुत होगा यकीनन, लेकिन वो पहले ही बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं। लिथियम तो छोटी चीज़ है, 5 और फायदे से फ़ायदा हो जाएगा। फायदे से फ़ायदा, अब 600 अरब से थोड़ा सा कम, मतलब 580 अरब डॉलर का उनका रिजर्व है भारत का। 503 हमारा, तो हम तो फारिग, हमारा 0 रिजर्व है, हमारा वो 3 भी नहीं है। हम 3 कह रहे हैं, लेकिन 3 में भी पता नहीं किस किस का पड़ा। पिछले 1 साल से 0 है हम तकरीबन। तो कैसा लगा दोस्तों आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।